हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि अभी तक आपका लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, मैं श्रोतास वाइज आप लोगों को प्रॉपर हर एक डिसीज़ का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ श्रोतास वाइज। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे अपन जो है स्टार्ट करते हैं मनोवहा जो श्रोतास है उसकी व्याधियों के विषय में, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जिसके अंतर्गत आपका उन्माद, अपस्मार, भूतोन्माद, अतत्वाभिनिवेश, मदरोग, मूर्छा, संन्यास, भ्रम, अनिद्रा, विषाद रोग, ये मेनली आपका आता है। बाकी अपन बात करें स्रोतस वाइज, तो यहाँ पे अपन जो है जितने भी आपके मनोवहा स्रोतस हैं उसमें जो भी डिसीज़ आएंगे उसका एक प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लिख सकते हो, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे पोस्ट कर दूंगा, जिसको आप आफ्टर वीडियो कंप्लीट होने के बाद में जा करके विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो इसमें मैं सिर्फ स्पेसिफिक जो ज़्यादातर पूछा जाता है वही डिसीज़ बता रहा हूँ। बाकी कोई भी इनमें से कोई भी डिसीज़ आए, आप चिकित्सा जो मैं बताया हूँ वो चिकित्सा आप फॉलोअप कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं तो अपन सबसे पहले उन्माद के विषय में। तो उन्माद क्या होता है? तो उन्माद जो है उसकी परिभाषा बताई गई है, जिस रोग में मन व बुद्धि विकृत हो जाता है। जिस रोग में क्या है, मन और बुद्धि विकृत हो जाता है तथा व्यक्ति जो है पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? उन्माद रोग कहते हैं। आचार्य चरक ने निदान स्थान में 8 प्रकार के मानस रोगों में विभ्रंश यानी कि विकृति होने से उन्माद की उत्पत्ति बताई है। कौन से वो 8 प्रकार के प्रमुख मानस भाव हैं? तो आपका जो ऐसे कि मन हो गया, बुद्धि हो गया, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार, ये 8 मानस भाव में जब विकृति होती है तब जो है उन्माद की उत्पत्ति होती है, आचार्य चरक ने बताया है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो निदान के विषय में बात करें तो विरुद्ध आहार का सेवन करने की वजह से, अपवित्र आहार का सेवन करने की वजह से, दुष्ट आहार का सेवन करने की वजह से, देवता, गुरु, ब्राह्मण का अपमान करने के कारण, अधिक भय व हर्ष से, मानसिक अभिघात होने की वजह से, तो इन कारणों की वजह से उन्माद की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित होकर के, प्रकोपित जो दोष है हृदय में स्थान बना करके मनोहुआ स्रोतस में अवरोध करते हुए जो आपका क्या होता है, सृष्टि नहीं है ये, मेनली जो है स्मृति है उसका विनाश करके उन्माद रोग को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सुधार लेना। फिर उसके बाद में बात करते हैं संप्राप्ति घटक में। तो दोष में आपका शारीरिक और मानसिक दोष है, और दुष्य में मन है, अधिष्ठान में मस्तिष्क है, और स्रोतस में मनोवहा स्रोतस की व्याधि है। पूर्व रूप के विषय में बात करें तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उन्माद के पूर्व रूप में? तो शीर में शून्यता हो जाता है, नेत्र व्याकुल हो जाते हैं, कानों में शब्द सुनाई देते हैं, मुख से लार गिरने लगता है, स्वप्न में बुरे चेहरे दिखाई देते हैं, ज्वर, भोजन की इच्छा का न होना, शरीर में दुर्बलता, आंखों के सामने अंधकार आना, ये सभी आपके पूर्व रूप जो अवस्था है उन्माद के उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। रूप अवस्था में क्या लक्षण दिखाई देता है? तो बुद्धि और मन की भ्रांति हो जाती है, हृदय का शून्य हो जाना, हृदय में शून्य हो जाते हैं, नेत्र में व्याकुलता का होना, कानों में शब्द सुनाई देना, धैर्य शक्ति का नष्ट हो जाना, बिना वजह के बोलना, अजीब गरीब यानी कि उल्टी सीधी हरकतें करना, ये सभी आपको उन्माद के रूप अवस्था में देखने को मिलेगा। उन्माद के आचार्य चरक ने 5 भेद बताए हैं: वातज उन्माद, पित्तज उन्माद, कफज उन्माद, सन्निपातज उन्माद। इनके एक एक के लक्षण अपन देखेंगे। वातज उन्माद में क्या होता है? तो बिना वजह के हंसना, बोलना, गाना, नाचना, रोना आदि विभिन्न चेष्टाएं करने लगते हैं, मुख से जो है कफ निकलने लगते हैं, शरीर जो है कृश हो जाता है तथा भोजन जीर्णोपरांत उन्माद का वेग शांत हो जाता है। जबकि पित्तज उन्माद में क्या होता है? तो असहनशील होते हैं, लोगों को धमकाने लगते हैं, शरीर अत्यधिक उष्ण रहता है, शीतल पदार्थों की इच्छा होती है पित्तज उन्माद के रोगी को। कफज उन्माद में क्या होता है? तो कम बोलता है, मंद चेष्टा रहता है, अरुचि होती है, वमन तथा भोजन उपरांत उन्माद का वेग शांत हो जाते हैं। सन्निपातज में त्रिदोष मिश्रित लक्षण दिखाई देंगे, जबकि आगंतुज उन्माद में लक्षण जो होता है उसमें रोगी वाणी, पराक्रम, शक्ति व चेष्टा सब बढ़ जाते हैं, वह ज्ञान, विज्ञान, बल सामान्य मनुष्य से बढ़ जाते हैं। उन्माद का वेग आने पर जो है उन्माद का जो वेग आने का जो समय रहता है वो अनिश्चित होता है। तो ये आपके उन्माद में बताया गया है। बाकी एक कॉमन चिकित्सा सूत्र मैं अभी कुछ देर में बताऊँगा। फिर उसके बाद में अगला जो डिसीज़ है वो है आपका अपस्मार। अपस्मार क्या होता है? तो परिभाषा बताया गया है, इपिलेप्सिस इसको कोरिलेशन किया जाता है। तो उन्माद की तरह अपस्मार भी एक मानसिक रोग है। इस रोगों में मन और बुद्धि विकृत हो जाती है और व्यक्ति को दौरा पड़ता है, मुख से झाग आता है, हाथ पैर को ऐंठने लगते हैं, आँखें ऊपर चढ़ाने लगते हैं, दांतों को मिसने लगते हैं, इसे अपस्मार रोग कहते हैं। निदान में हितकर व अपवित्र भोजन करने से, मानसिक दोष जैसे रज और तम का अधिक बढ़ने से, चिंता, भय, क्रोध व शोक आदि मनोविकार के कारण,
संप्राप्ति में क्या होता है, तो निदान का सेवन करने की वजह से शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित होकर के, प्रकोपित दोष हृदय में स्थान बना करके मनोह स्रोतस को अवरोध करते हुए स्मृति का विनाश करके अपस्मार रोग को उत्पन्न करते हैं। संप्राप्ति घटक जो है सिमिलर ही होता है उन्माद के समान। इसमें दोष में आपका शारीरिक दोष, मानसिक दोष, दृश्य में आपका मन होगा। अधिष्ठान में अगर बात करें तो वही है बुद्धि का निवास स्थान हृदय तथा मस्तिष्क होगा, व स्रोतस में मनोह स्रोतस होगा। पूर्व रूप सिमिलर है उन्माद के समान ही। रूप अवस्था में क्या होता है, तो बुद्धि का नाश हो जाता है, आंखों को ऊपर चढ़ाने लगता है व्यक्ति, हाथ पैर को ऐंठने लगता है, मुख से झाग निकलने लगता है, भूमि पर गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, दांतों को मिसने लगता है। बात करें आपका जो अपस्मार है उसके भेद के विषय में, तो 4 भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज अपस्मार का लक्षण क्या है, तो शरीर में कंपन न का होना, दांतों को किटकिटाना, मुख से झाग का निकलना, श्वास की गति का तीव्र चलना, ये वातज अपस्मार के लक्षण है। पित्तज अपस्मार में क्या होता है, तो शरीर में अधिक उष्णता होती है, अधिक तृष्णा होती है, मुख से पीला झाग निकलता है, मुख का पीला होना, ये पित्तज अपस्मार के लक्षण है। कफज अपस्मार में मेनली जो है शरीर का ठंडा पड़ना तथा देर से होश में आना, ये आपके कफज अपस्मार के लक्षण हैं। इसके अलावा आपका क्या होता है, मुख से श्वेत झाग निकलते हैं और मुख श्वेत हो जाते हैं। सन्निपातज में त्रिदोष मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। अपस्मार के वेग के विषय में बात करें तो वातज अपस्मार का वेग 15 दिन के अंतर में आते हैं, पित्तज अपस्मार का वेग 12 दिन के अंतर में आता है और कफज अपस्मार का वेग 30 दिन के अंतर में आते हैं। सामान्य साध्यता के विषय में बात करें तो 1-2 अपस्मार साध्य होते हैं, सन्निपातिक और पुराने अपस्मार असाध्य होते हैं। अपस्मार के चिकित्सा सूत्र का आपको याद रखना है, क्या बोला है, वातिकम वस्ति भूविष्टम पैत्तम पायो विरेचनम श्लेष्मम वमनुपायो अपस्मार मुपाचरेत। तो वातिकम वस्ति भूमिष्टम पैत्तम पायो विरेचनम श्लेष्मिकम वमनोपायो अपस्मार मुपाचरेत, यानी कि वातज में वस्ति, पित्तज में विरेचन, कफज में वमन चिकित्सा करनी चाहिए। फिर अपन कॉमन चिकित्सा, इसके अलावा एक और है, हाँ, अतत्वाभिनिवेश, इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, महागत के अंतर्गत इसे रखा गया है। निदान के विषय में बात करें तो क्या होता है तत्वाभिनिवेश, तो इसमें आपका मेनली दुष्ट आहार के सेवन करने की वजह से, अधारणी वेग जैसे मलमूत्र हैं उनको धारण करने की वजह से, शीत उष्ण तथा स्निग्ध जो रुक्ष आहार है उनका अधिक मात्रा में सेवन करने की वजह से। संप्राप्ति और इसका संप्राप्ति घटक बिल्कुल आपके अपस्मार के ही समान है। इसके लक्षण स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लक्षण में आपका श्लोक बोला गया है, विषम कुरुते बुद्धि नित्य हितहितम, यानी कि बुद्धि विषम हो जाती है, रोगी अपनी बात पर हट करने लगता है, रोगी नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य तथा हित को अहित व अहित को हित समझने लगता है, ये मेनली बताया गया है। चिकित्सा के विषय में बात करें तो स्नेह स्वेदन करने के बाद में वमन आदि पंचकर्म कराना चाहिए, संसर्गज कर्म कराना चाहिए। इसके अलावा आपका सात्विक आहार का सेवन कराना चाहिए। अब जितने भी आपके मानस रोग हैं उनकी चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो चिकित्सा अगर अपन देखें तो दैवोपाश्रय चिकित्सा करेंगे, युक्ति उपाश्रय चिकित्सा करेंगे और सत्व चिकित्सा करेंगे। युक्ति उपाश्रय चिकित्सा अंतःपरिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान के अनुसार होगा। अब यहाँ पे अपन बात करें जितने भी आपके मानस रोग हैं उसमें रस भस्म पिष्टि के विषय में बात करें तो रस भस्म पिष्टि में आपको क्या देना है, तो इसका कोड है रस भस्म पिष्टि का, तो मुक्ता प्रवाल उन्माद का भूत भगाता है। देखो, मुक्ता प्रवाल उन्माद का भूत भगाता है, मुक्ता जो है प्रवाल के ऊपर जो उन्माद का भूत है उसको भगा रहा है, तो मुक्ता प्रवाल के ऊपर जो उन्माद का भूत है उसे भगा रहे हैं। कैसे करके, तो चतुर्भुज रस की स्मृति करके, तो चतुर्भुज रस की स्मृति करके मुक्ता प्रवाल के ऊपर उन्माद का जो भूत है उसको भगाते हैं। तो इसको आप कैसे करके डिकोड करोगे, तो मुक्ता से मुक्ता पिष्टि, प्रवाल से प्रवाल पंचामृत, उन्माद से उन्माद भंजक रस, भूत से आपका भूतांकुश रस, चतुर्भुज से आपका चतुर्भुज रस, रस से आपका क्या हो जाएगा, तो रस राज रस, स्मृति से आपका स्मृति सागर रस और उन्माद गजांकुश रस, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग चूर्ण के विषय में बात करते हैं। तो चूर्ण में आपका क्या बोला गया है, तो अश्व में बैठकर ज्योति के शंख बजाने से सर्प शाश्वत सिर जटा फैलाकर वचन दिया। तो क्या है, अश्व में बैठी हुई जो ज्योति है, अश्व में बैठ करके ज्योति क्या करती है, शंख बजाती है, तो सर्प शाश्वत सिर फैला करके जटा फैला करके वहाँ पे वचन देने के लिए आती है। तो अश्व से अश्वगंधा चूर्ण, ज्योति से ज्योतिस्मति चूर्ण, शंख से शंख पुष्पी, इसके अलावा सर्पगंधा चूर्ण, सारस्वत चूर्ण, शीरिषादि चूर्ण, सिर से आपका शीरिषादि चूर्ण, जटा से जटा मानसी और वचन देती है तो वचा चूर्ण।
ओके। फिर उसके बाद में आशावरिष्ठ के विषय में बात करते हैं। तो आशावरिष्ठ का कोड क्या है? तो 10 अश्व का बल शाश्वत चंदन के समान है। तो 10 अश्व का बल शाश्वत चंदन के समान है। तो 10 से आपका 10 मूलारिष्ट, अश्व से अश्वगंधारिष्ट, बला से बलारिष्ट, शाश्वत से सारस्वतारिष्ट और चंदन से चंदनासम। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका वटी के विषय में बात करते हैं। तो वटी में आपका बोला गया है कि अमर ने सर्प से ब्राह्मी को बचाकर आरोग्य किया। तो अमर ने क्या है? सर्प से ब्राह्मी को बचा करके आरोग्य किया। तो अमर जो है नाम का लड़का है, उसने क्या है? ब्राह्मी को सर्प से बचा करके उसे आरोग्य किया। तो अमर से अमर सुंदरी वटी, सर्प से सर्पगंधा घनवटी, ब्राह्मी से ब्राह्मी वटी और आरोग्य किया से आरोग्यवर्धिनी वटी। घृत व तैल के विषय में बात करें तो इसमें भूत पिशाच हिमालय में शिव मह में, देखो यहाँ पे आप याद कर सकते हो इसको याद करने का। तो भूत पिशाच जो होते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा भगवान शंकर के ही भक्त होते हैं। तो भूत पिशाच कहाँ पे रहेंगे? वहाँ जहाँ भगवान शंकर रहेंगे, हिमालय में। तो भूत पिशाच हिमालय में शिव मह में कल्याणकर ब्रह्म सिद्धि, कल्याणकारक ब्रह्म सिद्धि देते हैं। तो क्या है? भूत पिशाच हिमालय में शिव मह में कल्याणकर ब्रह्म सिद्धि देते हैं। तो भूत से आपका भूतराव घृत, इसके अलावा पिशाच से महापैशाचिक घृत, हिमालय से हिंगवादी घृत, शिव से शिवा घृत, शिवा तैल, इसके अलावा कल्याणकर से कल्याणक घृत व महाकल्याणक घृत, ब्रह्म सिद्धि देते हैं तो ब्राह्मी घृत, और सिद्धि से आपका सिद्धतम घृत। यह आपका इसका ट्रिक का डिकोडेशन है। फिर बात करते हैं अवलेह के विषय में। तो अवलेह में का जो कोड है वो है आपका, च्यवन ने कहा ब्रह्म आम चंद्रमा के समान है। तो च्यवन ऋषि ने कहा है कि जो ब्रह्म आम है, सबसे बड़ा आम है, ब्रह्म जी का आम है, वो क्या है? चंद्रमा के समान है। तो च्यवनप्राश अवलेह, ब्रह्म रसायन, अम्लकादि अवलेह और चंद्र अवलेह। तो ये मेरे लिए आपका हो गया। अब इसके बाद में अगध के विषय में बात करते हैं। तो अगध में करंज सिद्धतम है। तो अगध में क्या है? करंज सिद्धतम है। तो अगध में करंज सिद्धतम है। तो सिद्धार्थक अगध हो गया, करंज आदि अगध हो गया और सिद्धार्थक आदि अगध हो गया। फिर उसके बाद में वर्ती के विषय में बात करें तो वाम में 3 ब्रह्मा के सिर दिखाई देते हैं। तो जब आप वाम दिशा से देखते हो तो ब्रह्मा के टोटल 4 सिर हैं, उसमें से 3 ही सिर दिखाई देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो वर्ती में आपका क्या है? त्रि से आपका त्रिभूषण वर्ती, ब्रह्मा से ब्रह्मादिवर्ती और सिर से शीर्षादिवर्ती। तो ये मेरे लिए आपका बताया गया है। साथ ही साथ इस नोट्स का पासवर्ड मैं बता देता हूँ। तो इस नोट्स का पासवर्ड जो रहेगा वो कौन सा है? तो अपन जो है मनोहा स्रोतस देख रहे हैं, तो MRJ, ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड होगा। कैपिटल लेटर में जैसे ही आप टाइप करोगे तो ये आपका PDF जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ों को देखा है, पूरे एकदम चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।